अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात कि जेके बोस ने क्लास 10th का डेट शीट रिलीज़ किया है और सबसे पहला पेपर जो आपका होने वाला है 3 नवंबर को, वो है मैथ्स का पेपर। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको सिलेबस में रिलैक्सेशन दी गई है 15%। ठीक है, अगर आप में से कोई 68 मार्क्स अटेम्प्ट करे तो उसको बराबर 80 मार्क्स रखे जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि कोई 15 करे उसको भी 12, कोई 20 करे। ठीक है, जैसे कोई 20 मार्क्स अटेम्प्ट करे तो उसको अप्रॉक्सीमेटली 24 रखे जाएंगे। ठीक है, और एक बात कहनी है मुझे कि अभी आपका जो है अब डेट शीट भी आया तो आप परेशान हो रहे हैं कि अब क्या करें। ठीक है, करना कुछ भी नहीं है, आराम से अपने माइंड को रिलैक्स रखिए। एक सोने से पहले ही एक रूटीन बनाइए, एक स्केड्यूल बनाइए कि मुझे कल दिन में कितना कंप्लीट करना है, कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन याद करने हैं, ये आपको पहले ही बनाना है। ठीक है, और दिन में वो बराबर फिर वो टारगेट कंप्लीट करना है। ठीक है, ये मैं कैलकुलेट कर रहा था 28 डेज आपके अभी रह गए हैं, तो आप अभी भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार नहीं होना है कि कल से करूँगा, परसों से स्टार्ट करूँगा, नहीं, बल्कि अभी से, आज से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। परेशान होने की कोई बात नहीं है। अभी भी अगर आप ज़ीरो पे हैं या थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है, ज़्यादा आप नहीं पढ़ पाए हैं आज तक, ठीक है, तो आप अभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे नंबर से, ठीक है, या डिस्टिंक्शन से मैं कहूँ, आप पास हो सकते हैं आराम से। ठीक है, तो एक शेड्यूल बनाइए सोने से पहले ही और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है इन डेज। और सबसे पहले मैथमेटिक्स, उसके बाद जो है साइंस, और उसके बाद एसएसटी को कंप्लीट करना है। उसके बाद जो बाकी आपके सब्जेक्ट्स है, उर्दू, इंग्लिश, उनको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा टाइम देना है। और जो हार्ड सब्जेक्ट हैं, जब आप सुबह नींद से उठो तो सबसे पहले उसी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दिन में फिर थोड़ा रिवाइज या जो भी चीज़ें आसान है आपके लिए, उनको आपको कवर करते जाना है। ठीक है, और बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आप बस ये याद रखिए, और सबसे बड़ी जो मोटिवेशन आपके लिए है वो आपके पेरेंट्स से, वो आपसे अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उनको वो आपको देना है। ठीक है, और पेरेंट्स के लिए भी ये एक बात मुझे कहनी है कि वो आपका खाने पीने का ख्याल रखे। ठीक है, और दूसरी बात जो है उनके लिए इम्पोर्टेंट कि इनको जब बच्चा कहीं थोड़ा पढ़ाई करके थोड़ा टहलने निकला या घर से बाहर निकले तो इनको बिल्कुल ना डांटे। ठीक है, तो इंसान है, मशीन थोड़ी है। ठीक है, इंसान को भी एक रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो पेरेंट्स के लिए ये बात ज़रूरी है कि इनका ख्याल रखे अच्छे से। हाँ, वो कहेंगे आपको पढ़ाई करो, वो करो, वो सही है, लेकिन उसके साथ साथ जो है बाकी चीज़ें भी, ठीक है, वो ज़रूरी है। अपने सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि नंबर कम आ गए तो बस यही ज़िंदगी थी, नहीं। ठीक है, हाँ, ये अच्छी बात है, जिसके नंबर अच्छे आए तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो परेशान होने की बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है। बस जो ये यहाँ पे मैं ये जो वीडियो सीरीज़ आप मैंने क्रैश कोर्स में यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है, तो इसमें सिर्फ हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी कल वाली वीडियो में मैंने आपसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, वही जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे हम उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक बात मुझे कहनी है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बात कहनी है आप लोगों से कि हाँ, अभी आपको तकलीफ़ पहुँचेगी, किताबों पे बैठने से ज़्यादा आदत नहीं थी, अब खुद को मजबूर कर रहे हैं, ठीक है, स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए, तो थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो होगी, मुझे पता है। अब उतना भी मज़ा इसमें आने वाला नहीं है, लेकिन जो ही आपका रिज़ल्ट आएगा, अच्छे नंबर आपके पास होंगे, ठीक है, आपके पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे, तो सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे, है ना। कि जब इंसान को अंदर से जीत की लगन हो, कुछ पाने की, कुछ हासिल करने की, तो फिर जो है परेशानियाँ, ये तकलीफ़ फिर मायने नहीं रखती है। ठीक है, अगर पहुँचेगी भी, ठीक है, बाय द वे थोड़ा बहुत इंसान परेशान हो जाए तो जो ही फिर अच्छा फल नज़र आता है, आपको मार्क्स अच्छे नज़र आएंगे, तो फिर आप सारी ये चीज़ें भूल जाएंगे। और एक ये बात है कि फिर अगर आप अभी भी प्रोक्रास्टिनेशन के शिकार हो जाओ, परसों करेंगे, मंडे से वो ये, तो फिर एक बात मैं कहता हूँ, वो याद रखिएगा, पर आपको पूरी लाइफ इस बात का रिग्रेट रहेगा कि काश मैंने 1 मंथ पहले पढ़ा होता, काश मैंने
इस दिन से पढ़ा होता तो मेरा ऐसा हाल नहीं होता, वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लाइफ तो चलती रहेगी, लेकिन आपको पूरी ज़िंदगी फिर ऐसी बातों का, ये जो है इस बात का रिग्रेट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रियल नंबर्स है, इसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, ठीक है। उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। जैसे एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपको पता ही है कि हम एक कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहला पार्ट है वो है 140, ठीक है। इस 140 को हमें प्राइम फैक्टर्स में लिखना है। सबसे पहले आपको प्राइम नंबर पता होनी चाहिए जिसके खाली 2 फैक्टर हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है। 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ये आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो यहाँ पे 140 सबसे पहला जो प्राइम नंबर है वो 2 है। 2 से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 27R 20R, ठीक है। इसमें ड्यूजिबिलिटी टेस्ट भी हमें थोड़ी हेल्प करते हैं, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है, ठीक है, आपको मैं सारे ड्यूजिबिलिटी टेस्ट पढ़ाऊँ, ठीक है। फिर से 2 से देखेंगे तो 2 3R 6 एंड 2 5R 10, ठीक है। अब 2 से होगा नहीं, 2 से एक नंबर को 2 से डिवाइड होने के लिए या तो लास्ट में इवन नंबर हो या 0 हो, नहीं है। 3 से ट्राई करेंगे तो 3 1 नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। देखो 3 1 और 3, तो यहाँ पे 3 1 तो 2 बचता है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे अब 5 से देखेंगे, 5 7R 35 एंड 7 1R। तो अब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, 140 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। 140 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या हम इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। आपकी मर्जी है, हमें इसको प्राइम फैक्टर में लिखना था तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको हमने लिखा किसमें, प्राइम फैक्टर्स में, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है 156, सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इवन लास्ट में 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 7R 14, 1 बचा, 6 मिला उसके साथ 16 बना, 2 8R 16। इवन लास्ट में फिर से 2 से होगा, 2 3R 6 एंड 1 यहाँ पे, और ये 8 18 बना, 2 9R 18। अब तो 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 1R 3 3 3R 9। 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 से ही इसको होगा, 13 1R 13। तो यहाँ पे हम इसके प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। ये यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स, ओके। इसका तीसरा पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 1 का वो है 3825। इसको भी हमें प्राइम फैक्टर्स में लिखना है। 3825, ठीक है। 2 से स्टार्ट करते तो नहीं हो पाएगा, देखो 2 1R 2 2 9R 18, 2 1R तो नहीं होगा 2 से, और R लास्ट में है तो नहीं होगा। 3 से देखेंगे, 3 1R 3 3 2R 6 3 4R 12 हो पाएगा। 5 2 7
7 और 3 10, 10 और 8 18। 3 से ट्राई करते हैं। 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, यहाँ कितना बचा 2, 2 तो 3 7 आर 21, 1 यहाँ से और 5, 3 5 आर 15। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड होने के लिए किसी नंबर को उसके जो डिजिट्स है उनका सम डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। यहाँ पे जो डिजिट्स का सम वो 18 आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 3 से इसका डिवीजन हो गया। अब यहाँ पे भी मैं देखूँ 3 7 10 15, यहाँ भी हो सकता है 3 4 आर 12, 3 2 आर 6 एंड 3 5 आर 15। ओके, अब 3 से हो सकता है, 5 और 4 9 नहीं हो सकता। 3 से 5 से हो सकता है, 5 से चेक करेंगे 5 8 आर 40, 2 और 5 25, 5 5 आर 25। फिर से 5 से देखेंगे 5 1 आर 5 7 आर, और यहाँ पे प्राइम नंबर है तो 17 1 आर 17। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो यहाँ पे ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स। इसके बाद पार्ट 4। पार्ट 4 क्या है, 5005, 5005। तो यहाँ पे 2 से तो नहीं होगा, लास्ट में इवन या 0 होना चाहिए। ट्राई भी करो, 2 2 और 4, 2 5 और 10, 2 0 तो नहीं हो पाएगा। 3 से भी नहीं हो पाएगा, 3 1 और 3, 3 7 आर नहीं होगा। 5 से तो होगा, 5 लास्ट में है, 5 1 आर 5 0 आर 5 0 आर 5 1 आर। ठीक है, इसके बाद किससे होगा, 5 से फिर से होगा, 5 2 आर 0 नहीं, 7 से देखेंगे 7 1 आर 7, 3 बचा, 7 4 आर 28, 30 था यहाँ पे, उसमें से 2 रह गया, 21 बना 7 3 आर। अब किससे होगा, 7 से होगा नहीं, 7 2 आर नहीं। अब 11 1 आर 11, 3 यहाँ रह गया, 3 33 बना, 11 3 आर 33, और 13 एक प्राइम नंबर है, 13 1 आर 13। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स। इसको मैं हाथ में रख लेता हूँ, इसको बार बार लाना पड़ता है। तो यहाँ पे पार्ट 5 क्या है, 7 4 2 9, 7 4 2 9। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 7 4 2 9 किससे होगा, 2 से होगा नहीं, 3 से होगा, 7 और 4 11 12 13, 13 है 9 22 नहीं होगा, 5 से होगा नहीं, उसके लिए 5 या 0 होना चाहिए, 5 7 से होगा, 7 1 आर 7 6 आर नहीं होगा, 2 बचेगा। 7 के बाद किससे ट्राई करेंगे, 11 से, 11 नहीं होगा लगभग, 11 6 आर 66, 8 बचा, 11 7 77 नहीं हो पाएगा, 77 यहाँ कितना बचा, एक सेकंड, 11 6 आर 66, 8 अच्छा 77 5 59 नहीं हो पाएगा, 59 11 की टेबल में नहीं आता, फिर लास्ट में 13 4 आर
2 13 26 52 13 5 आर 15 5 हाँ 65 9 बचेगा 92 तो उसकी टेबल में 91 आता है 13 7 आर तो वो भी नहीं 13 से भी नहीं लगभग होगा 17 आता है 17 4 आर 68 17 4 आर 17 4 आर 68 68 है तो यहाँ 6 बचा 62 17 3 आर 51 तो 62 में 51 तो 11 रह गया 119 17 इंटू 7 7 7 और 49 7 और 7 11 हाँ 17 से हो रहा है। सबसे पहले 17 4 आर उसके बाद 3 से और उसके बाद 7 से तो ये 17 से हो गया। अब किस 17 से होगा 17 2 आर 34 तो यहाँ 97 है ना। अब तो नहीं होगा 17 से तो अब नहीं होगा 17 के बाद क्या 19 2 आर 38 यहाँ 5 7 19 3 आर कितना होता है 3 9 आर 26 7 2 कैरी 3 1 आर 3 5 हाँ 19 से होगा 19 किससे पहले हुआ था 19 2 आर 38 एंड 19 फिर किससे हुआ 3 आर ठीक है और एक प्राइम नंबर है तो 23 1 आर तो यहाँ पे इसके जो प्राइम फैक्टर्स हुआ है 17 इंटू 19 इंटू 23 ठीक। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उसके बाद जो है यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो जो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन है उसके बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे पार्ट सेकंड में लेता हूँ ठीक है पार्ट सेकंड में लेता हूँ। ये है 510 और ये है 92। सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 510 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 2 आर 4 2 2 आर 4 2 5 आर 10 एंड 2 5 आर 10 ठीक है 2 2 आर 4 यहाँ 1 रह गया 1 और 1 11 2 5 आर 10 फिर से 1 रह गया तो 0 है यहाँ पे तो ऐसे ठीक है। अब 2 से होगा नहीं 3 से होगा 3 से देखेंगे 2 से फिर मत होगा 2 1 2 2 2 आर 4 15 नहीं होगा 3 से होगा 3 8 आर 24 हाँ 3 8 आर 24 यहाँ से 1 तो 15 3 5 आर 15। अब 3 से नहीं होगा 5 से देखेंगे 5 1 आर 5 5 आर सही है। तो यहाँ 5 1 आर 5 एक सेकंड सॉरी 5 1 आर 5 और यहाँ 3 बचा सॉरी 3 और 5 हाँ 17 5 7 और 35 17 1 आर 17। इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे आई 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 ठीक है। अब 92 देखेंगे 92 को देखेंगे 2 4 आर 8 एंड 1 2 6 आर 12 2 2 आर 4 2 3 आर 6 ये तो सिर्फ है
2 इंटू 2 इंटू 23। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले इसका HCF देखें तो HCF क्या है, फैक्टर्स निकाले, फैक्टर्स तो निकाले, उनमें कॉमन क्या, कॉमन देख पा रहे हैं तो ये 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, कहीं और कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है, इस 2 का कोई कॉमन नहीं है, 5 कॉमन, 5 का कोई कॉमन नहीं, इसका नहीं, तो HCF सीधा क्या आया 2, HCF 2, ठीक है। तो LCM में LCM निकालने के लिए, LCM निकालने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, जो कॉमन है इनमें एक लेना पड़ेगा, ये कॉमन है इनमें एक लेना, या ऐसा करना है जहाँ पे जो ज़्यादा है, 2 कितने कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 2 इंटू 2 इंटू, अब 3 तो एक ही है, 3 ले लो, इंटू 5 ले लो, इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका एलसीएम, इसको मैंने यहाँ कैलकुलेट करके रखा था, ये कितना आ रहा है 2232460, ठीक है। यहाँ पे इतना ही हमें इसमें नहीं करना है, हमें और एक चीज़ करनी है, यहाँ पे हमें LCM इंटू HCF इसको बराबर जो है पहला नंबर जो है इंटू दूसरा नंबर, हमें देखना कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एलसीएम हमारा कितना आया 23460, HCF कितना आया 2, ठीक है। और दोनों नंबर क्या क्या है हमारे पास, 510 इंटू 92, तो यहाँ पे जो इनका प्रोडक्ट आता है दोनों तरफ से वो आता है 46920, ठीक है। तो यहाँ से भी बराबर इतना ही आता है 46920, ठीक है। और ये सही भी है, ये सही है, हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है तो ठीक है, ये सही है बिल्कुल। देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू जो है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ओके, ठीक है। और एक पार्ट इसमें से देख लेते हैं। और एक पार्ट जो है इसमें, पार्ट थर्ड को हम देख लेते हैं। पार्ट थर्ड है 336 और क्या है 54। पहले इनको भी प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखते हैं 336 को, ठीक है। इवन लास्ट में तो 2 से होगा, 2 1 आर 2, 2 6 आर 12, 13 बनेगा यहाँ, 2 6 आर 12 और 2 8 आर, ठीक है। इसके बाद 2 से होगा फिर से 2 8 आर, 2 4 आर, 2 4 आर, 2 2 आर, 2 2 आर, 2 1 आर, अब तो नहीं, अब 3 से होगा 3 7 आर और यहाँ पे 7 1 आर। ये इसके प्राइम फैक्टर्स आए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब 54 के प्राइम फैक्टर्स में निकालूंगा, कहाँ पे निकालूं, यहाँ पे निकाल लेता हूँ। 54 के फैक्टर्स 2 से होगा 2 2 आर 4, या 1 बचा, 2 7 आर 14, ठीक है। अब तो 2 से नहीं, 3 से होगा 3 9 आर 27, 3 3 आर 9 एंड 3 1 आर 3। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, ऐसी है 2 इंटू 3 3 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी हमें सबसे पहले HCF निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, HCF। पहले कॉमन देखो, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, फैक्टर्स निकाले, कॉमन को पकड़ो, कॉमन देखो क्या क्या है, और ये भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। अब जो कॉमन निकले उनको आपस में उनका प्रोडक्ट निकालो, तो इसका जो HCF 6 है, और कोई कॉमन है, 2 का कोई कॉमन नहीं है, अब 3 का नहीं है, 7 का नहीं है, इस 2 का नहीं है, ठीक है। और LCM निकालने के लिए ये जो कॉमन है इनमें से एक एक ले लो, ये जो कॉमन है इनमें से एक एक ले लो, कॉमन ये है इसमें से एक ले लिया, ठीक है, और कॉमन ये 3 है इसमें से एक ले लिया, और जितने बाकी रह गए, जितने भी बाकी रह गए इन सभी को लिख लो, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3
इंटू 7, ये इंटू, हाँ 3 इंटू 3। ऐसे भी आप कह सकते हैं, ऐसे भी आप कह सकते हैं कि जो ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे 4 टाइम्स 2 है तो ये लेने हैं, यहाँ पे 3 टाइम्स 3 है तो यही लेने हैं, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको कैलकुलेट करके रखा था, तो यहाँ पे 3024। तो अब हमें वेरीफाई करना है। अब हमें वेरीफाई क्या करना है कि हमें वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर के उनका प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या काम करना है, LCM हमारा कितना आया 3024, HCF कितना आया 6, और ये किसके बराबर होना चाहिए, बराबर हो, नंबर क्या क्या हमारे पास है, नंबर यहाँ पे मैं लिखूँगा 336 इंटू 54, 336 इंटू 50, और इसका जो प्रोडक्ट आता है वो आता है 18144। तो यहाँ से भी तो यही आएगा 18144, ठीक है। तो ये भी सही है। देयरफॉर LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को अब हम देख लेते हैं, ओके। हाँ, एक बात मुझे जो है इम्पोर्टेंट कहनी है कि वाइट बोर्ड में स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सब्र रखना पड़ता है और टीचर को भी, ठीक है। यहाँ पे है थोड़ा बहुत, ये सही है, टाइम कंज्यूमिंग है ये, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है बिल्कुल आपसे, आपको इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोला फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इसका क्या LCM एंड HCF निकालना है, LCM एंड HCF निकालना है, LCM एंड HCF निकालना है। सर पहला नंबर 12 है, 15 है एंड 21 है, ठीक है। इसके पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसकी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 12 के क्या फैक्टर्स आएंगे, 2 6R, 2 3R एंड 3 1R। यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँगा इसको 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। इसके बाद 15 को देखेंगे, 15 को देखेंगे तो 3 5R 15, 5 1R 5। इसके बाद यहाँ पे 15 के फैक्टर लिखेंगे हम 3 इंटू 5। इसके बाद यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 21 है तो 3 7R एंड 7 1R। तो इसके फैक्टर्स क्या है हमारे पास 3 इंटू 7। अभी आपको पता है कि HCF हमें क्या क्या निकालना है, HCF एंड LCM। तो HCF के लिए प्यारे बच्चों जो कॉमन है, कॉमन क्या है 3 है, इसके बगैर कोई कॉमन है नहीं है, तो इसका HCF क्या आया 3, इसका HCF क्या आया 3। और इसके बाद जो है हमारे पास LCM निकालना है, तो LCM निकालना है इसमें। तो LCM निकालने के लिए जो कॉमन है उसमें से एक लेना है, जो कॉमन है उसमें से, और बाकी जितने भी हैं उनको सभी को लेना है। 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये इसका LCM आएगा, ठीक है, ये इसका LCM आएगा। तो यहाँ पे 3 2 6, 6 2 12, 12 5R, 12 5R 60, 60 इंटू 7, 60 इंटू 7 70R 0 एंड 7 6R 42, ठीक है। तो 420 ये सही हो गया। 3 2R 6, 6 2R 12, 12 5R 60, 60 एंड 60 इंटू 7 70R, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका LCM आए, ठीक है। तो ये जो है सिर्फ हम इम्पॉर्टेंट पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अब हम एक्सरसाइज 1.2 में जो एक ही क्वेश्चन उसमें जो मैंने आपको बताया था इम्पॉर्टेंट, अब हम उसको देखेंगे, उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हाँ, हम यही बात ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे इसमें पूरे चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, वो है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, इसका सोल्यूशन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो लेकिन हमें इसको कंट्राडिक्शन से सॉल्व करना है कि हमें यहाँ पे रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहला काम जो हमें यहाँ पे करना है कि हमें रूट 5 को एक रैशनल नंबर मान लेना है। लेट रूट 5 इज a rational number। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि यहां पे रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल नंबर आते हैं, और अगर हम रूट 5 को रैशनल नंबर प्रूव नहीं कर पाए तो ऑटोमेटिकली ये क्या है, ये फिर इरेशनल नंबर है, क्योंकि रूट 5 रियल तो है ये। तो रियल नंबर्स में या तो रैशनल नंबर आते हैं या इरेशनल नंबर आते हैं। तो अब तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू सो द रूट 5 इज इरेशनल। नहीं, तो ये तो कोई प्रूफ नहीं हुआ। हमें इसके लिए प्रूफ चाहिए, इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम कंट्राडिक्शन से हम लिखेंगे। और क्यों? जब मैं इसको रैशनल प्रूफ नहीं कर पाऊंगा, जब मैं इसको रैशनल प्रूव नहीं कर पाऊंगा तो ये फिर क्या है, इरेशनल नंबर है। तो रूट 5 को मैंने रैशनल नंबर लिया। अगर मैंने रूट 5 को रैशनल नंबर लिया तो मैं रूट 5 को आराम से लिख सकता हूँ पी अपान क्यू के फॉर्म में, जहाँ पे हमें क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये आपको पता है। व्हाट इज रैशनल नंबर? नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वायर क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे हमें और एक बात याद रखनी है, यहाँ पे जो P और Q है वो कोप्राइम है। P एंड Q आर कोप्राइम नंबर्स। अब कोप्राइम क्या है? कि जिनका HCF 1 हो। याद रखिएगा इस बात को, इनका ऐसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, यानी कि इसके बगैर इनका कोई भी कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई भी। तो यहीं पर अगर हम कॉन्ट्राडिक्ट हो गए, अगर हमें इनका यहाँ पे कोई और कॉमन फैक्टर निकला, कोई सा भी नंबर, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारी जो कंट्राडिक्शन या हमारी जो एजम्पशन थी वो रॉन्ग है, और ये जो नंबर है इरेशनल है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला सेटअप जो है हम स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स यहाँ पे करूँगा, जगह थोड़ी कम है, ये हो पाएगा इसमें? ठीक है, फिर मैं ऊपर लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल तो यहाँ पे रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू P अपान Q का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस वाले पार्ट को, तो ये कितना आएगा, 5 इज इक्वल टू P स्क्वायर Q स्क्वायर। ठीक है, P स्क्वायर Q स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता हूँ Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर बाय 5। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो इसकी मीनिंग निकलती है, मीनिंग इसकी ये निकलती है कि यहाँ पे P स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, तभी तो यहाँ पे एक इंटीजर आ रहा है आंसर। ठीक है, तो यानी ये इसको डिवाइड करता है। और थ्योरम आपने पढ़ी कि अगर कोई नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा हो तो वो डेफिनेटली उस नंबर को भी, यानी P को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, 5 डिवाइड्स P स्क्वायर therefore 5 also divide
P, अगर 5P स्क्वायर थ्योरम तो है, ठीक है, तो ये इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन एक बात याद रखिए, अगर एक बात ध्यान में रखो, अगर P स्क्वायर को, एक सेकंड, हाँ, 5 डिवाइड कर रहा है तो वहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, Q स्क्वायर, इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने कहा कि 5 फिर P को भी डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे P को डिवाइड करेगा 5, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे वो जो आंसर है वो C आया, C हम मान लेते हैं। जैसे P स्क्वायर को जब 5 डिवाइड कर रहा है तब Q स्क्वायर आ रहा है, तो P को जब डिवाइड 5 करता हम मान लेते हैं, हमने एज्यूम किया, लेट किया, ये आ रहा है आंसर, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है यहाँ पे P का, किसका वैल्यू, P का वैल्यू हम वहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो P इज इक्वल टू 5C, इसका वैल्यू हम इक्वेशन पुट इन 1, तो हम इसका वैल्यू 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, आप ठीक है, एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे Q स्क्वायर इज इक्वल टू, P का वैल्यू क्या है, 5C स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, तो यह आएगा 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25C स्क्वायर, एक कट भी जाएगा, ये मैं इसको पहले काट लिया, तो 5 1 R, तो ये यहाँ पे आया Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5C स्क्वायर, 5C स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि C स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 5, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि अगर 5 Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये Q को भी डिवाइड करेगा, तो ये Q को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर, देयरफॉर 5 आल्सो डिवाइड्स, 5 आल्सो डिवाइड्स Q। तो यहाँ पे हमें पता चली, देखो यहाँ पे व्हाट इज फैक्टर, व्हाट इज फैक्टर, फैक्टर यही तो है। फैक्टर मीन्स कि जो एक नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करे कि उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आए। तो यहाँ पे हमें अभी इतना तो है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे Q को भी 5 डिवाइड कर रहा है और P को भी 5 डिवाइड कर रहा है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो है और एक कॉमन फैक्टर, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 1 नहीं 5 भी है। तो यहाँ पे जो है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 5 is also a common factor of P and Q। तो हमारी जो एजप्शन थी, जो कंट्राडिक्शन, वो तो गलत साबित हो गई, ठीक है। तो हमारा जो है, जो हमने द कंट्राडिक्शन अराइजन, जो यहाँ पे कंट्राडिक्शन यहाँ पे जो हमने ली थी, ठीक है, कि ये को प्राइम है, वो तो हम तो उसी में हम उसको प्रूव ही नहीं कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे जो फैक्टर इसके हो रहा है, तो ये जो √5 है, जो √5 है, ये √5 इर्रेशनल नंबर है, ये √5 इर्रेशनल नंबर है, क्या है, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये रियल नंबर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसी तरीके से दूसरे जो चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। और आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी आपके एग्ज़ाम फेयर के रिलेटेड या बाकी चीज़ें जितने भी हैं उसके रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं बिल्कुल आपको उस चीज़ के बारे में हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। वीडियो देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक भी कीजिए, कि तो आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी मैं कोशिश करूँगा, पहले थोड़ा मैथ्स को हम कंप्लीट करते हैं, तो उन में भी आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।